हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं एक नई टॉपिक डीएनए अंगुली छापी, जिसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी कहा जाता है। समझे ध्यान से। पिछले खंड में यह बताया गया कि मनुष्य में मिलने वाले क्षार अनुक्रम लगभग 99.9% समान होते हैं। ठीक है, तो पिछले ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में आपको हमने बताया था कि मनुष्य में मिलने वाले जो क्षार होते हैं उनका जो अनुक्रम होता है, सीक्वेंस होता है, वह लगभग 99.9% समान होते हैं। यह मानते हुए कि मानव जीनोम में 3 × 10⁻⁹ क्षार युग्म हैं, तो कितने क्षार अनुक्रमों में अंतर है। ठीक है, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मानव जीनोम में जो क्षार युग्म है वे 3 × 10⁻⁹ हैं। ठीक है, और 99.9% जो होते हैं वे समान हैं, तो कितना इसमें डिफरेंस है। तो 99.9% में कितना डिफरेंस होगा? 0.1% का डिफरेंस है। तो कितने क्षार होंगे डिफरेंस में? तो ध्यान से समझें। देखें ध्यान से, तो 99.9% जो है सेम है, डिफरेंस कितने का हो रहा है? 0.1% का डिफरेंस है। ठीक है, तो टोटल कितने हैं? तो टोटल है आपके 3 × 10⁻⁹। तो इसका आपको 0.1% निकालना होगा। कितना होगा? तो 3 × 10⁻⁹ गुणे 0.1% को लिख सकते हैं 0.1/100। ठीक है, और 0.1 को लिख सकते हैं 10⁻⁻1 और 100 को लिख सकते हैं 10⁻²। 10⁻² को ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻⁻2 हो जाएगा। ठीक है, तो यह -1 और -2 मिलकर -3 हो जाएगा। तो 3 × 10⁻9 × -10⁻−3। अब यह -3 +9 में से घट जाएगा, जिससे आपको बचेगा 3 × 10⁻6। ठीक है, तो 99.9% जो है सेम है, केवल डिफरेंस कितना का है? 0.1% का, और टोटल होता है 3 × 10⁻9। तो जो डिफरेंस हो रहा है 0.1% का, वो कितना होगा? 3 × 10⁻6 होगा। ठीक है, आगे देखें ध्यान से। डीएनए के अनुक्रम में मिलने वाले अंतर व्यक्ति विशेष के समलक्षणीय रूप आकार को निर्धारित करते हैं। ठीक है, तो यह 3 × 10⁻6 का जो अंतर हो रहा है, 0.1 का जो अंतर हो रहा है, यह जो है, ठीक है, व्यक्ति विशेष के समलक्षणीय रूप आकार को निर्धारित करते हैं। व्यक्ति विशेष के समलक्षणीय रूप आकार को यह अंतर निर्धारित करते हैं। यदि किसी का उद्देश्य, ठीक है, यदि किसी का उद्देश्य 2 व्यक्तियों या किसी जनसंख्या के लोगों के बीच, 2 व्यक्तियों या किसी जनसंख्या के लोगों के बीच आनुवांशिक विभिन्नता का पता लगाना हो, तो हमेशा डीएनए का अनुक्रम ज्ञात करना होगा, जो एक कठिन व महंगा कार्य है। ठीक है, तो अगर आप देख रहे हैं कि अगर जो है 2 व्यक्तियों में अंतर ज्ञात करना हो या फिर जनसंख्या के लोगों के बीच में आनुवांशिक विभिन्नता के बारे में पता लगाना हो, तो इसके लिए डीएनए का अनुक्रम ज्ञात करना होगा, जो एक कठिन व महंगा कार्य है। ठीक है, कल्पना करें कि 3 × 10⁻6 2 व्यक्ति हैं जिनमें डिफरेंस कितना होगा? कितने क्षार का? 3 × 10⁻6 क्षार का। ठीक है, कल्पना करें कि 3 × 10⁻6 क्षार के बीच तुलना की है। ठीक है, के बीच तुलना की है। 2 व्यक्तियों के डीएनए अनुक्रमों के बीच तुलना करने हेतु डीएनए अंगुली छापी एक त्वरित विधि है। ठीक है, तो अगर आप 2 व्यक्तियों के बीच में डीएनए अनुक्रम की तुलना कर रहे हैं, तो इसके लिए, ठीक है, जो त्वरित विधि है, तुरंत रिजल्ट देने वाला है, ठीक है, त्वरित विधि है, वह है डीएनए अंगुली छापी, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। ठीक है, तो 2 व्यक्तियों के डीएनए अनुक्रमों के बीच तुलना करने हेतु डीएनए अंगुली छापी एक त्वरित विधि है। आइए समझते हैं इसको, यह होता क्या है। डीएनए अंगुली छापी में डीएनए अनुक्रम में स्थित कुछ विशिष्ट जगहों के बीच विभिन्नता का पता लगाते हैं। ठीक है, डीएनए अंगुली छापी में क्या करते हैं? डीएनए अंगुली छापी में डीएनए अनुक्रम में स्थित कुछ विशिष्ट जगहों के बीच में विभिन्नता का पता लगाते हैं। ठीक है,
इसको पुनरावृत्त डीएनए कहते हैं। जो विशिष्ट जगह होते हैं जहाँ पे विभिन्नता का पता लगाते हैं, उस जगह को क्या कहते हैं? पुनरावृत्त डीएनए कहते हैं, रिपीटेटिव डीएनए कहते हैं। ठीक है, तो डीएनए अंगुली छापी में डीएनए अनुक्रम में स्थित कुछ विशिष्ट जगहों के बीच विभिन्नता का पता लगाते हैं। इसको पुनरावृत्त डीएनए, रिपीटेटिव डीएनए कहते हैं। अनुक्रम में डीएनए का छोटा भाग कई बार पुनरावृत्त होता है। ठीक है, जब आप अनुक्रम में देखेंगे तो डीएनए का जो छोटा भाग होगा वह बार बार वही रहेगा। ठीक है, अनुक्रम में डीएनए का छोटा भाग कई बार पुनरावृत्त होता है। इस पुनरावृत्त डीएनए को जीनोमिक डीएनए के ढेर से अलग करने के लिए, ठीक है, इस पुनरावृत्त डीएनए को जीनोमिक डीएनए से, इस पुनरावृत्त डीएनए को जीनोमिक डीएनए के ढेर से अलग करने के लिए जो विभिन्न शिखर बनाते हैं, घनत्व प्रवणता अपकेंद्रीकरण द्वारा अलग करते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि पुनरावृत्त डीएनए के जो पुनरावृत्त डीएनए है उसको अलग करना है, तो पुनरावृत्त डीएनए को जीनोमिक डीएनए के ढेर से अलग करने के लिए जो विभिन्न शिखर बनाते हैं, घनत्व प्रवणता अपकेंद्रीकरण द्वारा अलग करते हैं। ठीक है, डीएनए ढेर एक बहुत बड़ा शिखर बनाता है। ठीक है, जो डीएनए ढेर है वह एक बहुत बड़ा शिखर बनाता है, जबकि साथ में अन्य छोटे शिखर बनाते हैं। ठीक है, डीएनए ढेर जो है वह एक बहुत बड़ा शिखर बनाता है, जबकि साथ में अन्य छोटे शिखर बनाते हैं, जिन्हें अनुषंगिक डीएनए कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? अनुषंगिक डीएनए कहते हैं, जो छोटे शिखर बनाते हैं। सैटेलाइट डीएनए उनको कहा जाता है। ठीक है, क्षार घटकों, खंडों की लंबाई व पुनरावृत्त इकाइयों के आधार पर अनुषंगी, लघु अनुषंगी आदि में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कैसे इनको बांटा गया है। क्षार घटकों, खंडों की लंबाई व पुनरावृत्त इकाई के आधार पर अनुषंगी, लघु अनुषंगी आदि में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, अनुक्रम सामान्यतया किसी भी प्रोटीन का कूटलेखन नहीं करते हैं। जो अनुक्रम हैं वे सामान्यतः किसी भी प्रोटीन का कूटलेखन नहीं करते हैं, लेकिन ये मानव जीनोम के अधिकांश भाग में मिलते हैं। ठीक है, तो अनुक्रम जो हैं वे सामान्यतः किसी भी प्रोटीन का कूटलेखन नहीं करते हैं, लेकिन ये मानव जीनोम के अधिकांश भाग में मिलते हैं। ठीक है, ये अनुक्रम उच्च श्रेणी बहुरूपता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये जो अनुक्रम होते हैं वे उच्च श्रेणी बहुरूपता प्रदर्शित करते हैं, जो डीएनए अंगुली छापी का आधार है, बेस है। ठीक है, तो डीएनए अंगुली छापी का आधार क्या होता है? बहुरूपता होता है। ठीक है, ये मानव जीनोम के अधिकांश भाग में मिलते हैं। ये अनुक्रम उच्च श्रेणी बहुरूपता प्रदर्शित करते हैं, जो डीएनए अंगुली छाप का आधार है। ठीक है, आगे देखें ध्यान से। किसी भी व्यक्ति के विभिन्न ऊतकों, ठीक है, चाहे वो खून, बाल, पुटक, हड्डी, त्वचा, लार, शुक्राणु आदि जिससे भी मिले हों, किसी भी व्यक्ति के विभिन्न ऊतकों से प्राप्त डीएनए में एक समान बहुरूपता मिलती है। ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति के विभिन्न ऊतक, चाहे वो खून मिला हो, बाल पुटक मिले हो, त्वचा मिला हो, हड्डी मिला हो, लार हो या शुक्राणु हो आदि से प्राप्त डीएनए में एक समान बहुरूपता मिलती है, जो न्यायालयी, ठीक है, न्यायालयीन उपयोग में एक पहचान औजार के रूप में उपयोगी है। ठीक है, जो, ठीक है, न्यायालयीन उपयोग में एक पहचान औजार के रूप में उपयोगी है। चूंकि बहुरूपता जनक से बच्चों की ओर वंशागत होती है, बहुरूपता जो है वह माता पिता से बच्चों में ट्रांसफर होती है, इसलिए डीएनए अंगुली छाप विवाद की स्थिति में पैतृक परीक्षण में सहायक होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि डीएनए अंगुली छापी जो है वह विवाद की स्थिति में माता पिता का निर्धारण में उपयोग होता है। ठीक है, चूंकि बहुरूपता जनक से बच्चों की ओर वंशागत होती है, इसलिए डीएनए अंगुली छाप विवाद की स्थिति में
पैतृत्व परीक्षण में सहायक है, पिता के माता के निर्धारण में सहायक है। ठीक है, आगे देखें। डीएनए अनुक्रम में मिलने वाली बहुरूपता के साथ साथ डीएनए अंगुली छापी मानव जीनोम के आनुवांशिक नक्शे तैयार करने में लाभदायक है। ठीक है, तो डीएनए अनुक्रम में जो बहुरूपता मिलती है उसके साथ साथ डीएनए अंगुली छापी जो है वह मानव जीनोम के आनुवांशिक नक्शे तैयार करने में लाभदायक है। ठीक है, डीएनए अनुक्रम में मिलने वाली बहुरूपता के साथ साथ डीएनए अंगुली छापी मानव जीनोम के आनुवांशिक नक्शे तैयार करने में लाभदायक है। ठीक है, साधारण तौर से हमें यह समझ लेना चाहिए कि डीएनए बहुरूपता क्या है। ठीक है, तो पहले हम लोग समझ लें कि डीएनए बहुरूपता क्या है, इसको समझे ध्यान से। बहुरूपता के बारे में आप आनुवांशिक आधार पर विभिन्नता चैप्टर में पढ़े हैं। ठीक है, उत्परिवर्तन के कारण ही उत्पन्न होता है। बहुरूपता जो है वह कैसे उत्पन्न होता है? उत्परिवर्तन के कारण ही बहुरूपता उत्पन्न होता है। ठीक है, आप अध्याय 5 व इस अध्याय के पिछले खंडों में उत्परिवर्तन के विभिन्न प्रकार व उनके प्रभावों के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, देखिए आगे। किसी व्यक्ति में नए उत्परिवर्तन, किसी व्यक्ति में नए उत्परिवर्तन, नया म्यूटेशन उसकी कायिक कोशिकाओं या जनन कोशिकाओं अर्थात लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों उस कोशिका से युग्मक बनाते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति में नए उत्परिवर्तन उसकी कायिक कोशिकाओं या जनन कोशिकाओं में पैदा होता है। ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति में जो नया उत्परिवर्तन होता है वह उसके कायिक कोशिकाओं या जनन कोशिकाओं में पैदा होता है। ठीक है, आगे देखें। यदि जनन कोशिका उत्परिवर्तन किसी व्यक्ति की संतानोत्पत्ति क्षमता को गंभीर रूप से प्रभावित नहीं करते हैं तो यह उत्परिवर्तन स्थानांतरित होता है। ठीक है, यदि जनन कोशिका उत्परिवर्तन किसी व्यक्ति की संतानोत्पत्ति क्षमता को गंभीर रूप से प्रभावित नहीं करते हैं तो यह उत्परिवर्तन ट्रांसफर होता है, स्थानांतरित होता है, जिससे जनसंख्या के दूसरे सदस्यों में यह फैल जाता है। ठीक है, जिससे यह जनसंख्या के दूसरे सदस्यों में फैल जाता है। ठीक है, विकल्पी अनुक्रम विभिन्नता जिसे परंपरागत रूप से डीएनए बहुरूपता कहते हैं। ठीक है, जो विकल्पी है, विकल्पी अनुक्रम विभिन्नता जिसे परंपरागत रूप से डीएनए बहुरूपता कहते हैं। ठीक है, मानव जनसंख्या में 0.01 से अधिक आवृत्ति में एक विस्थल में असंगत मिलने से होती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि मानव जनसंख्या में 0.01 से अधिक आवृत्ति में एक विस्थल से असंगत मिलने से होती है। ठीक है, तो 0.01 से अधिक आवृत्ति से एक विस्थल में क्या होता है? असंगत मिलने के कारण है। तो मानव जनसंख्या में 0.01 से अधिक आवृत्ति में एक विस्थल में असंगत मिलने से होता है। साधारण तौर से यदि एक वंशागत उत्परिवर्तन जनसंख्या में उच्च आवृत्ति में मिलता है तो इसे डीएनए बहुरूपता कहते हैं। ठीक है, साधारण तौर से यदि एक वंशागत उत्परिवर्तन जनसंख्या में उच्च आवृत्ति से मिलता है तो इसे डीएनए बहुरूपता कहते हैं। ठीक है, उपरोक्त विभिन्नता की संभावना अवैक्तिक डीएनए अनुक्रम में ज्यादा होती है। ठीक है, तो डीएनए बहुरूपता की जो संभावना है, उपरोक्त विभिन्नता की जो संभावना है वह अवैक्तिक डीएनए अनुक्रम में ज्यादा होती है। वह इन अनुक्रमों से होने वाला उत्परिवर्तन व्यक्ति की प्रजनन क्षमता को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, ध्यान दें, उपरोक्त विभिन्नता की संभावना अवैक्तिक डीएनए जिन पर कोडिंग नहीं है,
अव्यक्तेक डीएनए अनुक्रम में ज़्यादा होती है, वह इन अनुक्रम में होने वाला उत्परिवर्तन व्यक्ति की प्रजनन क्षमता को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, इस तरह के उत्परिवर्तन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में एकत्रित होते रहते हैं। इस तरह के उत्परिवर्तन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में एकत्रित होते रहते हैं, जिसके फलस्वरूप विभिन्नता उत्पन्न होती है, बहुरूपता उत्पन्न होती है। ठीक है, बहुरूपता विभिन्न प्रकार की होती है, बहुरूपता विभिन्न प्रकार की होती है, जिसमें एक न्यूक्लियोटाइड में या विस्तृत स्तर पर परिवर्तन होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि बहुरूपता जो होती है वह विभिन्न प्रकार की होती है, जिसमें एक न्यूक्लियोटाइड में या विस्तृत स्तर पर परिवर्तन होता है। विकास व जाति उद्भवन में उपरोक्त बहुरूपता की बहुत बड़ी भूमिका होती है। ठीक है, विकास व जाति उद्भवन में उपरोक्त बहुरूपता की बहुत बड़ी भूमिका होती है। ठीक, जिसके बारे में आप उच्च कक्षाओं में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके आगे जो है हम अगले वीडियो में बताएंगे आपको। थैंक यू।